राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाना चाहिए, कितनी देर तक उनके पास भोग रखें। भोग लगाने के बाद यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु के अवतार है। उनकी पूजा राधा रानी के संग की जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा बालक की तरह की जाती है। लड्डू गोपाल जी थोड़ी सी ही सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान कराना, उन्हें वस्त्र पहनाना, उन्हें विभिन्न प्रकार का भोग लगाना, गर्मियों के अनुसार अलग वस्त्र पहनाना, जाड़े के अनुसार अलग वस्त्र पहनाना। गर्मी के अनुसार अलग भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को, और जाड़े के अनुसार अलग भोग लगाया जाता है। और हम यहाँ पर केशव बाबू का श्रृंगार कर रहे हैं। केशव बाबू का स्नान हो गया है और अब उनका श्रृंगार करेंगे, उसके बाद भोग लगेगा, फिर आरती करेंगे। श्रृंगार करने के बाद उन्हें दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने के बाद उन्हें दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए। राधा रानी का स्नान हो गया था, राधा रानी मंदिर में विराजमान है। केशव बाबू का भी श्रृंगार हो गया है। अब चलिए उनकी आरती करते हैं और उससे पहले उनको पुष्प चढ़ाएंगे। गर्मियों के अनुसार लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम भी बदल जाते हैं। जाड़े में लड्डू गोपाल जी को पुष्प नहीं अर्पित किया जाता है, लेकिन गर्मी में लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगला भी बनाया जाता है। गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा भी दी जाती है। लड्डू गोपाल जी को अब धूप दिखाएंगे और उसके बाद आरती करेंगे। लड्डू गोपाल जी को 4 बार भोग लगाया जाता है। पहला भोग जब लड्डू गोपाल जी उठते हैं तब उन्हें भोग लगाना चाहिए, दूध का भोग लगाना चाहिए। दूसरा, जब आरती कर रहे हों तब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। तीसरा, उन्हें दोपहर के समय भोग लगाना चाहिए। और चौथा, उन्हें रात्रि के समय भोग लगाना चाहिए। और पांचवा, सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को अगर दूध पिलाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को सोने से पहले दूध जरूर पिलाना चाहिए। और अब उन्हें भोग लगा देंगे। सुबह के समय मिश्री, माखन मिश्री, बताशे, फल, मेवा, मिठाई, इन सभी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और अब केशव बाबू की आरती कर लेंगे। दोपहर के समय जो उनको भोजन बना है उसी का ही भोग लगाएंगे। हम यहाँ पर कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी और चावल का भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाएं तब भी भोजन ठंडा करके ही उन्हें भोग लगाना चाहिए। गर्म गर्म कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले वाला भी भोजन लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। स्वच्छ तरीके से बना भोग ही लड्डू गोपाल जी को लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें स्वयं भोग ग्रहण करने से पहले लड्डू गोपाल जी को भोग और राधा रानी को भोग जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद हमें स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद तुरंत ही भोजन को हटा लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार 45 मिनट तक लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है, लड्डू गोपाल जी के साथ साथ उनके सखा भी भोग लगाते हैं तो काफ़ी देर तक उनके पास भोग जरूर रखना चाहिए। उनके सामने से जल्दी भोग नहीं हटाना चाहिए। भोजन बनके तैयार हो जाने के बाद लड्डू गोपाल जी के सामने भोजन की थाली रखें तो उनसे कि ठाकुर जी हम थोड़ी देर बाद भोग उठाने आएंगे, तब तक आप भोग ग्रहण कर लीजिएगा। तो भगवान भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भोग प्रभु ग्रहण जरूर करेंगे। यहाँ हमने कढ़ी की पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लिया है। इसे तल कर निकाल लेंगे। पकौड़ियाँ बनकर निकल जाएगी तो फिर कढ़ी को छौंक देंगे। और यहाँ पर अब पकौड़ियाँ पक रही हैं कि जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। लड्डू गोपाल जी के लिए भोग स्वच्छता के साथ ज़रूर बनाएं। इस समय गर्मियाँ चल रही हैं तो लड्डू गोपाल जी को तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए घर में शरबत बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। उन्हें जितना हो सके गर्मियों में ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाएं।
अभी कुछ दिनों बाद आम का सीज़न आने वाला है, तो आम का भी भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। यहाँ हमने कढ़ी छौंक दी है, मेथी दाना और लाल मिर्च से कढ़ी को छौंक दिया है। अब कढ़ी पकेगी। दही का जो घोल तैयार किया था, अब उसे तड़के के अंदर डाल देंगे। कढ़ी को 10 से 15 मिनट तक पकाने के लिए रख देंगे। जब कढ़ी में उबाल आएगा, तब उसके बाद उसमें पकौड़ियाँ डालकर कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। पकौड़ियाँ निकाल कर रख दी है और कढ़ी में उबाल भी आ गया है। अब कढ़ी में जो पकौड़ियाँ तली हुई रखी थी, वो उसे डाल देंगे। कढ़ी में पकौड़ियाँ डालने के बाद कुछ देर तक उसे और पकाएंगे और फिर कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। फिर लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को ठंडा करने के बाद भोग लगाएंगे। और यहाँ पर कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। चलिए भोग की थाली लगा लेते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। भोग की थाली लगकर तैयार हो गई है। कढ़ी है, चावल है, गुड़ है। लड्डू गोपाल जी के भोजन के साथ साथ मीठा ज़रूर रखना चाहिए। कढ़ी चावल लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है, तो कढ़ी चावल का लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। भोजन ठंडा हो गया था, तब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। भोजन में तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोग नहीं लगाते हैं लड्डू गोपाल जी, तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। आप केशव बाबू को और राधा रानी को कढ़ी और चावल का भोग लगा देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। लड्डू गोपाल के भोग लगाते समय घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। घंटी या ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं और उनसे भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें। जो भी कुछ भोजन में बना है वो लड्डू गोपाल जी को प्रेम से खिलाएं। भोजन कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को मीठा खिलाएं और उसके बाद पानी पिलाएं। गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को मटके का या तो ठंडा पानी ज़रूर पिलाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।